Hello students, good evening to all of you. So here I'm going to discuss the NCRT solutions of the exercise as well as the examples of the respective chapters there. So शुरुआत हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 के साथ जो कि है क्लास 11 से. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के साथ, देन वी विल सॉल्व द अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द एग्जाम्पल्स from the NCRT. So let's start with the first example there. Each side of cube is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area and volume of the cube to the appropriate significant figures? तो हमें यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना है. सो जो साइड हमने मेज़र किया है यहाँ पर जो दे के रखा है वो है 7.203 मीटर. मतलब जो हमारे पास मेजर्ड लेंथ है उसकी जो साइड है क्यूब की उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है स्टूडेंट्स वो 4 है. लाइक 7.203 में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 है. हमें निकालना है सरफेस एरिया. सो लाइक अगर हम क्यूब की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं क्यूब का जो लाइक 6 फेसेस आर देयर. सो एक फेस का एरिया साइड का स्क्वायर होगा तो 6 फेसेस आर देयर, सो इट इज़ सिंपली 6L स्क्वायर. ये इसका सरफेस एरिया है. तो सरफेस एरिया इज 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर. साइड है 7.203 का स्क्वायर. इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 311.299254 मीटर स्क्वायर. एरिया है तो मीटर स्क्वायर है. तो स्टूडेंट्स हमें जो आंसर लिखना है वो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है. हमारी जो मेजर्ड लेंथ थी उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा सरफेस एरिया का उसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे. सो बेसिकली हमें यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करना होगा. हम चाहते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहे, तो इस 9 को जो है यहाँ से हमें ड्रॉप करना होगा. जिसको मैंने अंडर लाइन किया है उसे हमें ड्रॉप करना होगा बिकॉज वी वांट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो जैसे हम 9 को ड्रॉप करेंगे, ये 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाले नंबर में जो है एक का इंक्रीज हो जाएगा. यानी कि इसे राउंड ऑफ करने के बाद हमें मिलेगा 311.3 मीटर स्क्वायर. सो ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास. फिर चलते हैं वॉल्यूम के पास. सिमिलरली हमें वॉल्यूम निकालना है. एक बात का ध्यान दें कि स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया है, ये फॉर्मूला में है. 6 को कोई मेजर नहीं किया है. ओके, तो इस 6 पे सिग्निफिकेंट के रूल्स का कोई मतलब नहीं बनता है. सो आप सिंपली बाकी जो प्रॉपर रूल्स हैं उसको अप्लाई करेंगे. 6 के ऊपर कोई रूल नहीं लगेगा बिकॉज इट इज़ नॉट मेजर्ड, ये सिंपली फॉर्मूला में है. देन वी गो टू द वॉल्यूम. वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब. सो आप सिंपली यहाँ पर फिर से पहले क्यूब करेंगे. क्यूब करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा. अगेन आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, मतलब आपको इस 1 को जो है वो आपको ड्रॉप करना है. 1 जो है वो 5 से कम है. सो प्रीवियस आंसर पे, प्रीवियस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आंसर लिखा जाएगा 373.7 मीटर क्यूब. सो इस तरह से आप मतलब अपना मल्टीप्लाई में सिग्निफिकेंट के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए वॉल्यूम और सरफेस एरिया को निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स. आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ. एनसीईआरटी के 5.7 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस है जिसने ऑक्यूपाई करके रखा है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम दे के रखा है, मास दे के रखा है. हमें उसकी डेंसिटी पूछी जा रही है. डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 5.74 और वॉल्यूम भी गिवन है 1.2. दोनों ही सीजीएस सिस्टम में दिए हैं, सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम. सो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, कोई नेसेसिटी भी नहीं है चेंज करने का. सो ए डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 4.8. सो बेसिकली जब भी आप इसे डिवाइड करेंगे आपके पास जो भी नंबर आएगा वो सॉल्व करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर क्या है कि 5.74 जो आपका सब्सटेंस है, जो मास है, वो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और जो अपना वॉल्यूम है उसके में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो सिमिलरली आप जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे बिकॉज हियर इसमें तो 3 है लेकिन जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो आंसर में भी हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही इसे रिपोर्ट करेंगे एज यू नो द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन ड्यूरिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड. सो जो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वही हमारे आंसर में भी उतना ही रहेंगे. तो राउंड ऑफ करने के बाद ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.8. सो अगर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ. ये है हमारे पास एग्जाम्पल 1.3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. दैट इज एग्जाम्पल 1.3. तो हमें एक इक्वेशन दे के रखा है हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. एम इज द मास ऑफ बॉडी, वी इज वेलोसिटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. सो यहाँ बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के सामने इक्वेट किया है. हमें डायमेंशनली चेक करना है, मतलब हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है दोनों ही क्वांटिटीज़ का. ऑब्वियसली वो सेम आएगा बिकॉज ये भी एनर्जी है और ये भी जो है वो एनर्जी है, बट वी राइट दैट. सो एम के लिए, मास के लिए आ जाएगा एम और वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस 1 और लेकिन यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर है तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2.
फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, और सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला मास के लिए mg इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज LT-2, और हाइट इज ऑल्सो लेंथ, सो वी कैन से दैट इट इज ml2t-2. सो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम है, सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली ये करेक्ट इक्वेशन है, दिस इज अ डायमेंशनली करेक्ट ml2t-2 एज वेल एज ml2t-2. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.4 स्टूडेंट्स. तो यहाँ 1.4 में ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी हमें देके रखा है, एनर्जी का जूल है, और यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस एनर्जी एज kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ये भी अपना एनर्जी का ही यूनिट है. सो दैट ऑफ स्पीड का जो फॉर्मूला है उन्होंने लिखा है, यूनिट लिखा है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर सेकेंड -2. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स, एम स्टैंड्स फॉर द मास. देखिए, अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करता हूँ, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको लिखा गया है m स्क्वायर v क्यूब. सो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो होना चाहिए ml2t-2, हमने ऊपर देखा सॉल्व करके. सो अगर इसको हम चेक करते हैं, सो इट इज़ m स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट इज m स्क्वायर, और वेलोसिटी इज बेसिकली LT-1 और उसका यहाँ पर क्यूब है. तो ये तो एक गलत जो अपना फॉर्मूला है यहाँ पर लिखा गया है, ये सेम नहीं आएगा अपने पास, पहला. और अगर दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी का रहेगा ml2t-2 एंड हाफ mv स्क्वायर, मास का रहेगा m, और वेलोसिटी का रहेगा LT-1, और अगेन विल स्क्वायर दैट, और आ जाएगा ml2t-2. सो ये जो है वो सही रिलेशन हमारे पास लिखा गया है, हाफ mv स्क्वायर. आगे चलते हैं, k इज इक्वल टू ma को चेक करते हैं. सो k इज इक्वल टू ma, लाइक मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए l, एक्सेलरेशन इज LT-2, सो दिस इज नॉट सेम, यहाँ पर पे ये सही नहीं है फॉर्मूला, ये भी डायमेंशनली फॉर्मूला सही नहीं है. अगला है k इज इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर. सो अगेन लाइक यहाँ पर देखिए हाफ है और यहाँ पर 3/16 है, बट अगर मैं डायमेंशनलिटी की टर्म्स में बात करता हूँ तो हाफ mv स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही आएगा जो 3/16 mv स्क्वायर का आएगा, मीन्स इसका भी यही आ जाएगा ml2t-2. डायमेंशनलिटी की टर्म्स में ये डायमेंशन फॉर्मूला तो इनके सही है, बट आप जानते हैं कि जो एग्जैक्ट फॉर्मूला जैसे यहाँ पर भी लिखा गया है, वन मस्ट टर्न टू द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी चैप्टर 5, जहाँ पर कि आपको जो करेक्ट फॉर्मूला मिलेगा काइनेटिक एनर्जी का वो मिलेगा हाफ mv स्क्वायर. मीन्स यहाँ पर जो सही फॉर्मूला है वो है हाफ mv स्क्वायर. लाइक अब डी ऑप्शन में भी हमारा डायमेंशनली तो सही है, लेकिन एग्जैक्ट ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सही नहीं है, फॉर्मूला सही जो है वो है हाफ mv स्क्वायर. सो करेक्ट फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय ऑप्शन बी देयर. आगे भी देख लेते हैं, जैसे ई पार्ट की बात करते हैं. ई पार्ट में स्टूडेंट्स हाफ mv स्क्वायर तो लिखा गया है, लेकिन लाइक ये काइनेटिक एनर्जी है और हाफ mv स्क्वायर भी एनर्जी है, तो ऑब्वियसली जब हम किसी के साथ किसी को ऐड कर रहे हैं, मीन्स यहाँ मैं एनर्जी के साथ एनर्जी को ही ऐड कर पाऊंगा. ओके, सो एम ए आप जानते हो, एम ए तो फोर्स है, सो आई कैन नॉट राइट एनर्जी लाइक प्लस फोर्स. मैं एनर्जी में फोर्स को प्लस नहीं कर सकता हूँ, हम प्लस उन्हीं को कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो. लाइक अगर मैं वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट को ही ऐड कर सकता हूँ. सो इस तरह से लाइक ये फॉर्मूला अपने पास गलत हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज यहाँ एनर्जी में किसी और क्वांटिटी को ऐड किया गया है, सो दिस इज मीनिंगलेस. सो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस देयर. 5 में कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम है हमारे पास और हैविंग अ बॉब अटैच टू, यहाँ पर हम डिराइव द रिलेशनशिप करने जा रहे हैं. सो इसमें लिखा गया है कि इट ऑसिलेट्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सप्रेशन हमें टाइम पीरियड के लिए सॉल्व करना है. सो लाइक टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग ऑन, क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है, it is depending on length of the pendulum, it is depending on the mass of bob, and it is depending on acceleration due to gravity. So we'll simply like equate the dimensions there of the left hand side, right hand sides. टाइम इज डिपेंडिंग ऑन दीज थिंग्स, हमें एग्जैक्टली पता करना है. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में टाइम के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उसका फॉर्मूला लिखेंगे m0 l0 और t, एंड इट इज़ लाइक प्रोपोर्शनल टू, इट में डिपेंड ऑन बेसिकली. सो लेंथ के लिए आ जाएगा स्टूडेंट्स l, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पावर देता हूँ x. सो मास के लिए आ जाएगा m, इसको मैंने पावर दे दिया y, एंड g के लिए आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 raised to power z. Now we equate the dimensions like applying the principle of homogeneity there. So mass के dimensions यहाँ पर 0 हैं और यहाँ पर y है, so I can say that y is equal to 0 after equating. और l की पावर यहाँ 0 है और यहाँ l की पावर है x plus z, so I will say that 0 is equal to x plus z. ये देखिए l की पावर x है, l की पावर z है. तीसरा
टी की पावर यहाँ 1 है, सो यहाँ पर जो टी की पावर देखेंगे हम वो आ जाएगा -2z, और यहाँ से मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ z इज इक्वल टू -हाफ। सो z जो है वो -हाफ है। अगर हम z का इस्तेमाल यहाँ करते हैं तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा +हाफ स्टूडेंट। सो नाउ वी गो टू द फॉर्मूला देयर। सो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, आई एम जस्ट राइटिंग दैट l की जो पावर थी मैंने x दिया था, सो x की वैल्यू जो है वो हाफ है, एंड उसके बाद मास की पावर y है, सो मास की पावर y हमारे पास 0 आया है। और जो टाइम है लाइक सॉरी जो g है बेसिकली g को हमने गैसेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 को पावर z दिया था, सो z की वैल्यू है -हाफ। सो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, इट इज़ L अपॉन G बिकॉज इट इज़ -हाफ स्टूडेंट, से -हाफ है और पावर हाफ है, तो आई विल राइट √m0 हो जाएगा 1। सो दिस इज़ द फॉर्मूला जो हमें मिलेगा टाइम का, एंड वी विल सिंपली पुट अ कांस्टेंट देयर, t is equal to k √L upon g। whenever we are going to write a equation we will put a constant there, but जो exact इसमें constant है जो कि आप आगे chapters में derive करेंगे, so वो जो है वो है basically 2 pi, so time period is equal to 2 pi √L upon g। so this is the formula। इस तरह से आप डायमेंशनलिटी की मदद से रिलेशंस जो को हैं वो डिराइव कर सकते हैं, किसी के लिए एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। आई मीन जैसे हमने यहाँ पर हमने सॉल्व किया एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। आगे चैप्टर्स में भी आप कुछ डेरिवेशंस को इस मेथड की मदद से डिराइव करेंगे, बट वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मेथड दैट यू आर नॉट कैपेबल टू गेट द कांस्टेंट फैक्टर देयर, कांस्टेंट आप नहीं निकाल पाएंगे, सो दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। बाकी आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जिन पे आपकी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। सो दीज आर द आंसर्स फॉर दीज सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व the questions from the exercise. With that, thank you very much.